जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भागवत पुराण के सुखसागर नामक ग्रंथ से प्रथम स्कंद से 8वां अध्याय शुरू करने जा रही हूँ। ब्रह्मास्त्र की अग्नि से जरौ गर्भ में बाल, यदुपति ने रक्षा करी रची माया को जाल। कर जोरे कुंती करे स्तुति मदन गोपाल, कौरव पांडव नासते धर्म भय बेहाल। सूत जी बोले, हे शौनक जी, अपने स्वजनों को जल दान करने के निमित्त पांडव लोग धृतराष्ट्र तथा भगवान श्री कृष्णचंद्र को आगे कर अपने वंश की संपूर्ण स्त्रियों के साथ गंगा तट पर गए। स्त्रियां कुररी की भांति विलाप करती हुई गईं। उनके शोक से व्याकुल होकर धर्मराज युधिष्ठिर अति दुखी हो गए। धृतराष्ट्र, गांधारी, कुंती और द्रौपदी सभी अपने पुत्रों, पौत्रों तथा स्वजनों के लिए शोक करने लगे। उस समय भगवान श्री कृष्णचंद्र ने धौम्य तथा वेद व्यास जी आदि मुनियों के साथ उन सबको अनेक प्रकार की युक्तियों से दृष्टांत देकर सांत्वना दी और समझाया कि यह संसार नाशवान है। जो जन्मा है उसकी एक दिन मृत्यु अवश्य है। सब काल के अधीन है, मृत्यु सबको खाती है। अतः उन मरे हुए लोगों के लिए शोक करना व्यर्थ है। इस प्रकार अनेक युक्तियों से अजात शत्रु धर्मराज युधिष्ठिर को समझाकर उन्हें हस्तिनापुर का राजा बनाया। उनसे 3 अश्वमेध यज्ञ कराए। इस प्रकार युधिष्ठिर के शुभ यश को इंद्र के समान फैलाया। जब हस्तिनापुर में रहते हुए भगवान श्री कृष्ण को पर्याप्त समय व्यतीत हो गया, तब एक दिन द्वारिका जाने का विचार किया और पांडवों से विदा लेकर तथा व्यास जी आदि मुनियों की आज्ञा लेकर रथ में बैठकर सात्विक तथा उद्धव के साथ द्वारिका जाने के लिए प्रस्तुत हुए। उसी समय एक अपूर्व घटना हुई। उन्होंने देखा कि उनकी वधू उत्तरा भय से व्याकुल होकर के रुदन करती हुई आगे से दौड़ आ रही है। उत्तरा ने व्याकुल स्वर में कहा, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मेरी रक्षा करो। आप योग योगेश्वर हैं, देवताओं के भी देवता हैं, संसार की रक्षा करने वाले हैं, आप सर्वशक्तिमान हैं। यह देखिए, प्रज्वलित लोहे का बाण मेरी ओर चला आ रहा है। हे जनार्दन, यह बाण मेरे मरे गर्भ को नष्ट कर देगा। हे प्रभु, आप ही मेरी रक्षा करने में समर्थ हैं। सूत जी बोले, हे शौनक जी, उत्तरा के ऐसे कातर वचन सुनकर भगवान श्री कृष्ण तुरंत रथ में से कूद पड़े और बोले कि अश्वत्थामा ने पांडव वंश को नष्ट करने के लिए फिर से ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया है। पांडवों ने भी अपनी ओर दहकते हुए 5 बाणों को आते हुए देखा तथा उन्होंने तत्काल अपने अपने अस्त्र संभाले। तब भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्णचंद्र ने अपने भक्तों की रक्षा के लिए सुदर्शन चक्र से उनकी रक्षा की। उन योग योगेश्वर ने उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट होकर के अपनी माया के कवच से उस गर्भ को आच्छादित कर दिया। हे शौनक जी, ब्रह्मास्त्र से किसी की भी रक्षा नहीं हो सकती है और न वह किसी प्रकार से निवारण ही हो सकता है, किंतु फिर भी भगवान श्री कृष्णचंद्र ने अपने तेज से उसे तुरंत शांत कर दिया। वे सर्वशक्तिमान हैं। वे अजन्मा होकर भी संसार की उत्पत्ति, स्थिति और लय करते हैं और भक्तों की रक्षा के लिए जन्म धारण करते हैं। तब जब कुंती और द्रौपदी ने भगवान की इस अपूर्व शक्ति को देखा और उन्होंने ब्रह्मास्त्र को एक क्षण में ही हंसते हंसते शांत कर दिया, तब उन्होंने
उनकी इस प्रकार से प्रार्थना की। कुंती बोली, हे जनार्दन, आप संपूर्ण पदार्थों तथा प्राणियों में एक ही भाव से विद्यमान हैं, किंतु फिर भी इन इंद्रियों द्वारा आप प्राणियों की दृष्टि नहीं आते। आप प्रकृति से परे हैं, संपूर्ण विश्व को अपनी माया से ढके रहते हैं। मैं अज्ञान स्त्री आपको पहचानने में असमर्थ हूँ। मैं आपको साष्टांग प्रणाम करती हूँ। जिस प्रकार मनुष्य नट को सामने देखकर भी उसकी विद्या को नहीं समझ पाते हैं, उसी प्रकार अज्ञानी आपको नहीं पहचान पाते हैं। आप सदा परमहंसों के हृदय में भक्ति प्रदान करते हैं। भक्तों की रक्षा के लिए ही आपका अवतार हुआ है। भला हम अज्ञान नारियां आपको किस प्रकार पहचान सकती हैं। हे वासुदेव, हे यशोदानंदन, हे गोविंद, हे कृष्ण, हे माधव, आपको हमारा बारंबार साष्टांग प्रणाम है। जिस भगवान की नाभि से कमल उत्पन्न होकर ब्रह्म की उत्पत्ति करता है, जो शेषशय्या और योग निद्रा में विराजमान रहते हैं, जिनके चरण में कमल का चिन्ह है, जो सदैव अपने वक्ष स्थल पर विशाल बनमाला धारण किए रहते हैं, जिनके नेत्र कमल के समान विशाल हैं, उन श्री कृष्णचंद्र को हमारा बारंबार प्रणाम है। हे मधुसूदन, जिस प्रकार आपने अपनी माता देवकी की रक्षा दुष्ट कंस से की थी, उसी प्रकार आपने उन दुष्ट कौरवों से मेरी रक्षा की है। मैं आपके उपकारों को कहाँ तक गिनाऊं। आपने सर्वत्र ही पांडवों की रक्षा की है। विष से, लाक्षागृह से, हिडम्ब आदि दैत्यों से, द्रुपद की सभा में राजा लोगों से तथा महाभारत के युद्ध में आपने ही मेरे पुत्रों की भी विजय कराई है। अभी अभी इस ब्रह्मास्त्र से आपने मेरे वंश की रक्षा की है। यह विपत्तियां ही आपको पहचानने का सरल व सुगम मार्ग है। मैं आपसे यही वर मांगती हूँ कि हम पर सदा बारंबार विपत्तियां आती रहें और आप उनके निवारण के लिए अपने दर्शन देते रहें। जो मनुष्य सुख में रहता है वह अहंकारवश कभी आपका नाम नहीं लेता है, किंतु विपत्तियों में सदा मनुष्य आपका स्मरण करता है। आप निर्धनों के धन, भक्तों के रक्षक और मोक्ष को देने वाले हैं। मैं आपको बारंबार प्रणाम करती हूँ। हे अरिसूदन, आप सब पर समान रूप से प्रेम करते हैं। आपका न कोई मित्र है और न कोई शत्रु है, किंतु फिर भी मनुष्य अपनी विषय बुद्धि से आपको शत्रु और मित्र मानते हैं। आपके लिए कोई कर्म शेष नहीं है, किंतु फिर भी संसार के देखने के लिए कर्म करते हो। आपका वचन अति ही आनंदमय था। अपनी माता यशोदा को अपनी बाल लीला दिखाने के लिए कभी मटकी फोड़ते थे, कभी उखल में बांधते थे, कभी मातृ प्रेम से विह्वल होकर नेत्रों से जलयुक्त आंसू छलकाते थे। आपकी उस मोहिनी छवि का वर्णन कहाँ तक करूं। स्वयं ब्रह्मा ने भी आपकी माया से चकित होकर आपके बछड़े तथा ग्वाल बालों को कंदरा में छिपाया था। आप संसार के कल्याण हेतु ही अवतार ग्रहण करते हैं। आपकी लीलाएं लोगों के लिए श्रवण और कीर्तन करने योग्य हैं। वे जो भक्त जन आपकी लीलाओं का हर समय गायन, श्रवण और स्मरण करते हैं, वे आपके दर्शनों को शीघ्र ही प्राप्त कर लेते हैं और जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। हे भक्त वत्सल, अब आप हम लोगों को त्याग कर क्यों जाना चाहते हैं। हमें आपके अतिरिक्त अब और किसका सहारा है। आपके न रहने पर फिर हमारा कोई अस्तित्व ही नहीं रहता है। आपके बिना मेरा यह घर अपवित्र हो जाएगा। यहाँ तक कि हम संपूर्ण भवन, नगर, कुटुंबी जन, वन, पर्वत, नदी आदि सभी भयंकर प्रतीत होने लगेंगे। आप विश्वात्मा हैं, विश्व रूप और विश्व के स्वामी हैं। आप मेरी ममता के जाल को काटने में समर्थ हैं।
मैं चाहती हूँ कि जिस प्रकार गंगा की धार समुद्र में गिरती है, उसी प्रकार से मैं आप में लीन हो जाऊं। हे गोविंद, मैं आपको बारंबार नमस्कार करती हूँ। सूत जी बोले, कुंती के इन भक्तिपूर्ण मधुर वचनों को सुनकर भगवान श्री कृष्णचंद्र ने मंद मंद मुस्कानते हुए कहा, अच्छा ठीक है। ऐसा कहकर वे रथ से उतर पड़े, सबके साथ हस्तिनापुर को फिर लौट आए। जब जब वे द्वारिका को जाने की इच्छा करते थे, तभी धर्मराज युधिष्ठिर अपने बंधु बांधवों को मारे जाने के कारण शोकाकुल हृदय से उन्हें रोक लेते थे। भगवान श्री कृष्णचंद्र अनेक इतिहास पुराणों के दृष्टांतों से उन्हें सांत्वना देने की चेष्टा करते थे, किंतु जब इतने पर भी धर्मराज युधिष्ठिर का शोक दूर न हुआ, तब वे कहने लगे, मुझसे अधिक दुराचारी दुरात्मा कौन होगा, जिसने इस राज्य के लिए अनेक अक्षौहिणी सेना का संहार कर डाला। मैंने अपने कुटुंबियों, संबंधी, सुहृदयों, गुरुजनों आदि सभी को युद्धाग्नि में झोंक दिया है। उनकी विधवाएं अपने कातर स्वरों से विलाप करके मेरे हृदय के बाणों से भी अधिक पीड़ा दे रही हैं। शास्त्रों का कथन है कि राजा प्रजा की रक्षा के लिए धर्म युद्ध करे और शत्रु का नाश करे तो उसे पाप नहीं लगता है, किंतु फिर भी मुझे सांत्वना नहीं होती है। जिन स्त्रियों के पति बंधु बांधव हमारे द्वारा मारे गए हैं, उनके प्रति मैं घोर अपराधी हूँ। ये यज्ञादि उनका प्रायश्चित नहीं कर सकते, इसलिए मेरा हृदय इस धार्मिक वेदना से अत्यंत दुखी रहता है। 8वां अध्याय समाप्त हुआ। जय श्री कृष्ण।